मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहां दोस्ती और दुश्मनी का रंग कभी भी बदल सकता है। इसी दुनिया का एक ऐसा नाम है छोटा राजन, जो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने खौफ और आतंक के लिए मशहूर था। छोटा राजन की जिंदगी की कई परतें हैं। उसका दाऊद इब्राहिम के साथ भी रिश्ता था। एक समय था जब दोनों एक दूसरे के करीबी थे, लेकिन अगले ही पल दुश्मन बन गए। यह कहानी न केवल छोटा राजन के अपराधों की है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे दोस्ती और विश्वासघात ने उसे अंडरवर्ल्ड के एक खतरनाक चेहरे में बदल दिया। तो चलिए इस वीडियो में हम छोटा राजन की जिंदगी की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मुंबई की हलचल से भरी गलियों में 80 का दशक था, जहां अपराध और गरीबी से भरा माहौल था। यहीं पर पला बढ़ा राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे था, उसने कई छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की। उस समय अंडरवर्ल्ड के कई बड़े नाम थे, लेकिन राजन का सपना था खुद को भी उन लोगों के बीच में खड़ा करना। एक बार राजन की मुलाकात होती है मुंबई के उस समय के कुख्यात गैंगस्टर बाला साहिब गिरके से, जिसने राजन को अंडरवर्ल्ड में एक नई जगह दी। यहीं से उसके लिए अपराध की दुनिया के दरवाजे खुले और उसने छोटे मोटे कामों से शुरू किया और जल्द ही उसका नाम फैलने लगा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दाऊद इब्राहिम ने राजन को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर कई संगठित अपराध किए और छोटा राजन धीरे धीरे दाऊद का राइट हैंड बन गया। बैंक डकैती, फिरौती, हत्या, राजन की जिंदगी अब अपराध की दुनिया में पूरी तरह उतर चुकी थी। 1980 और 90 के दशक में जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, तो छोटा राजन और दाऊद की जोड़ी ने आतंक मचा दिया था। राजन की काबिलियत और समझदारी उसे दाऊद का विश्वास पात्र बना रही थी। छोटा राजन उस समय दाऊद के राइट हैंड के रूप में काम करता था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि राजन दाऊद का हर काम आंख मूंद कर करता था और दाऊद भी उस पर पूरा विश्वास करता था। लेकिन 1983 के मुंबई बम धमाके के बाद दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई। दाऊद पर धमाके की साजिश रचने का आरोप लगा और उस पर पाकिस्तान में छिपकर बैठने के भी आरोप थे। जब राजन को यह एहसास हुआ कि दाऊद ने हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े होकर उसे धोखा दिया है, तब उसने दाऊद से अलग होने का फैसला किया। राजन ने खुद को भारतीय बताया और दाऊद को एक देशद्रोही समझा। ये वो मोड़ था जहां दोनों की दोस्ती में कड़वाहट आ गई और दुश्मनी की शुरुआत हुई। इसके बाद दाऊद ने राजन को रास्ते से हटाने के लिए कई बार कोशिश की। 1994 में बैंकॉक में दाऊद के आदमियों ने राजन पर हमला किया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन बच गया। इस घटना के बाद राजन ने खुद की गैंग बनाई और दाऊद के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब दोनों खुलेआम दुश्मन बन चुके थे और मुंबई का अंडरवर्ल्ड दो खेमों में बट गया, एक दाऊद इब्राहिम का और दूसरा छोटा राजन का। इसी दौरान छोटा राजन की मुलाकात राजन नायर यानी बड़ा राजन से हुई। बड़ा राजन उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक शक्तिशाली गैंगस्टर के रूप में उभर चुका था। उसने छोटा राजन की चतुराई और साहस को देखा और उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। बड़ा राजन ने छोटा राजन को अपराध की दुनिया में कदम रखने का मौका दिया और उसे अपनी गैंग के कामकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। छोटा राजन को बड़ा राजन का पूरा समर्थन मिला और दोनों में गुरु शिष्य का संबंध विकसित हुआ। बड़ा राजन ने छोटा राजन को अपराध की बारीकियों से अवगत कराया और इसी कारण छोटा राजन ने बड़े राजन का नाम सम्मानपूर्वक अपनाया और लोग उन्हें छोटा राजन कहने लगे। बड़ा राजन की देखरेख ने छोटा राजन को एक मजबूत अपराधी बना दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बड़ा राजन की हत्या कर दी गई, जिससे छोटा राजन ने अपराध की दुनिया में खुद को पूरी तरह झकझोर दिया और अपने गुरु के सम्मान में बदला लेने का संकल्प किया। बड़ा राजन की हत्या बाबू रेशम के आदमियों ने की थी, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक मजबूत मलयाली गैंगस्टर था। बाबू रेशम ने बड़ा राजन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसकी हत्या करवा दी थी, ताकि वह मुंबई में अपने दबदबे को बनाए रखे। अपने गुरु की हत्या से छोटा राजन के अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि बाबू रेशम को खत्म करना ही उसके गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद छोटा राजन ने पूरे अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान और नेटवर्क को मजबूत करना शुरू किया। उसने कई छोटे बड़े अपराधियों को अपने साथ मिलाया और बाबू रेशम के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। छोटा राजन ने सुनियोजित तरीके से बाबू रेशम के आदमियों का एक एक करके सफाया करना शुरू किया। उसने बाबू रेशम के कई करीबियों को मार गिराया और उसे कमजोर कर दिया। यह छोटा राजन के बदले की कार्यवाही थी, जिसे न केवल वह अपने गुरु का बदला ले सका, बल्कि अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक भी जमा सका।
कुछ समय बाद बाबू रेशम का पूरा गैंग टूट गया और उसकी ताकत खत्म हो गई और कुछ इस तरह से छोटा राजन ने अपनी गुरु की हत्या का बदला लिया। इसके बाद छोटा राजन ने अपनी गैंग को और मजबूत किया और अपने दुश्मनों पर कई हमले किए। यह एक ऐसा खेल था जिसमें विश्वासघात और बलिदान का मिश्रण था। उसने अपनी रणनीतियों और नेटवर्क के माध्यम से अपनी गैंग की धाक जमाई और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम कमाया। उसकी यह गतिविधियां उसे एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में स्थापित कर रही थी, जिससे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। जब छोटा राजन की दुश्मनी दाऊद इब्राहिम के साथ चरम पर पहुंच गई, तब उसकी जिंदगी के लिए एक खतरनाक खेल बन गई। दाऊद इब्राहिम के गुंडों ने उसे कई बार मारने की कोशिश की और उसकी जान को खतरा बन गया। इस स्थिति को देखते हुए छोटा राजन ने एक साहसी कदम उठाने का फैसला किया और उसने अपनी पहचान छुपाते हुए इंडोनेशिया भागने का निर्णय लिया, जहां वह कुछ समय के लिए अपने दुश्मनों की नज़र से दूर रह सके। इंडोनेशिया पहुंचने के बाद उसने एक नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उसके दिल में अपने दुश्मनों का बदला लेने की आग अभी भी जल रही थी। वहां रहकर भी वह अपनी गैंग के कामकाज को नियंत्रित कर रहा था और अपने अधूरे कामों को पूरा करने की योजना बना रहा था। 2015 का साल छोटा राजन के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कई वर्षों तक वह इंडोनेशिया में छिपा रहा, जहां उसने अपनी पहचान और अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक बनाई रखी। लेकिन किस्मत ने उसके खिलाफ खेलना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह बाली के एक होटल में आराम कर रहा था, तभी सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया। यह एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा था जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसकी स्थिति की जानकारी जुटाई थी। छोटा राजन, जो हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहने का प्रयास करता था, इस बार अपने भाग्य के खेल में हार गया। उसे गिरफ्तार किया गया और बाद में भारत की ओर भेजा गया। उसकी गिरफ्तारी ने न केवल उसके लिए बल्कि अंडरवर्ल्ड के अन्य अपराधियों के लिए भी एक चेतावनी का काम किया। जैसे ही वह भारत पहुंचा, उसे कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें हत्या, जबरन वसूली और संगठित अपराध शामिल थे। उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों ने उसे एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, ट्रायल और सजा का। कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हुई और एक एक कर गवाह उसकी क्रूरता की कहानियां सुनाने लगे। राजन की रणनीतियों और चालाकियों का पर्दाफाश हुआ और उसे यह एहसास हुआ कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, न्याय ने उसके खिलाफ मजबूत सबूतों को देखते हुए कई मामलों में उसे दोषी ठहराया। 2021 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। छोटा राजन की कहानी एक गहरी और जटिल कहानी है, जिसमें शक्ति, विश्वासघात और अपराध की दुनिया के अंधेरे पहलुओं का समावेश है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जो एक गैंगस्टर बन गया, अपने ही दुश्मनों और अतीत के हाथों हार गया। थी छोटा राजन और उसके आतंक के अंत की कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।